लोकसभा के परिणाम मोदी जी के लिए, स्वयं उनके दल के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। 400 पार तो दूर, उनकी जो एक पार्टी की जो बहुमत थी वो हार गई। कि मोदी जी और उनकी सरकार और उनका दल जनवादी प्रणाली से सबक सीखकर जो चुनाव के परिणाम आए कुछ बदलेंगे। आज की घटनाएं दिल्ली में ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि कोई बदलाव नहीं है। स्पीकर के पोस्ट रूलिंग पार्टी का चॉइस और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट विपक्ष को जाना चाहिए। 2019 के चुनाव के बाद कोई डिप्टी स्पीकर रहा ही नहीं। हम आपकी स्पीकर पोस्ट और डिप्टी स्पीकर पोस्ट दोनों की बातचीत करके निश्चित ऊपर हम भी चाहते कोई कंसेंसस हो। स्पीकर सबका होना चाहिए और डिप्टी स्पीकर हम लोग चॉइस करके देंगे। मोदी जी ने वो ही रुख अपनाकर कि संसदीय प्रणाली की विरोध करके उन्होंने डिप्टी स्पीकर के बारे में बातचीत करने के लिए इनकार किया। राजधानी रांची स्थित सीपीएम कार्यालय में सीपीएम राज्य कमेटी की 2 दिवसीय बैठक हुई। इस बैठक में सीपीएम की पोलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात मुख्य रूप से शामिल हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के उपरांत केंद्र की नई सरकार के गठन एवं कार्य प्रणाली सहित झारखंड राज्य के जन मुद्दों को लेकर आगामी दिनों में पार्टी की ओर से चलाई जाने वाली रूपरेखा तैयार की गई। इस 2 दिवसीय बैठक के बाद सीपीएम की पोलिट ब्यूरो सदस्य एवं पूर्व सांसद कॉमरेड वृंदा करात, डॉक्टर रामचंद्र डोम और राज्य सचिव प्रकाश ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। पार्टी के राज्य सचिव ने बताया कि आगामी 16 अगस्त से 21 अगस्त तक जनव्यापी आंदोलन जिला एवं अनुमंडल स्तर में की जाएगी, जो मुख्य रूप से जमीन, राशन वितरण एवं जन उपयोगी मुद्दे का होगा। हमारी 2 दिन से राज्य कमेटी की मीटिंग चल रही है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राज्य कमेटी की मीटिंग 2 दिन से चल रही है और उस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए हमारे दिल्ली से 2 पोलिट ब्यूरो सदस्य, एक कॉमरेड वृंदा करात और दूसरे पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड रामचंद्र डोम जो है इसमें शामिल हुए हैं। और इस मीटिंग की अध्यक्षता हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड मोहम्मद इकबाल कर। इस मीटिंग में हम लोगों ने मुख्यतः जो लोकसभा का चुनाव परिणाम आया और विशेषकर झारखंड में जो 14 सीटों पर जो चुनावी नतीजे आए, इसकी समीक्षा की है। से 21 अगस्त तक जो है राज्यव्यापी विरोध कार्रवाई करेंगे, जिसमें मुख्यतः है कि ये जब से ज़मीन के जो नक्शे हैं, ज़मीन का जो रिकॉर्ड है, उसका डिजिटलीकरण किया गया, उसके बाद से झारखंड के किसान और रैयत काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा आपने हरा राशन कार्ड तो राज्य सरकार ने काफ़ी संख्या बढ़ा दिया है, लेकिन राशन की आपूर्ति नहीं हो रही। इसके साथ साथ कुछ जो लोकल मुद्दे हैं, अभी यहाँ पर कई प्राइवेट कंपनियों को कोयला खदान के लिए खनन के लिए ऑक्शन किया गया है और पूरे संथाल परगना का जो एक इलाका है वो पर्यावरण और प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित है। अनसर्वे लैंड का मामला है पूरे राजमहल क्षेत्र में। इसके अलावा राज्य के जो जन मुद्दे हैं, इनको लेके हम जो है अगस्त महीने में 16 से 21 अगस्त के बीच जो है जिला और अनुमंडल मुख्यालय पर प्रदर्शन करके विरोध कर रहे हैं। सीपीएम के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड वृंदा करात ने कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम प्रधानमंत्री मोदी और उनके पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के संसदीय परंपरा के मुताबिक सत्ता पक्ष स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर पोस्ट विपक्ष में को जाना चाहिए, लेकिन मोदी के कार्यकाल में यह नहीं हुआ। उन्होंने संसदीय कार्य प्रणाली का विरोध भी किया। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद पहली बार हम आप सबसे मिल रहे हैं। ये लोकसभा के परिणाम मोदी जी के लिए, स्वयं उनके दल के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। 400 पार तो दूर, उनकी जो एक पार्टी की जो बहुमत थी वो हार गए। लेकिन अगर किसी को उम्मीद थी कि मोदी जी और उनकी सरकार और उनका दल जनवादी प्रणाली से सबक सीखकर जो चुनाव के परिणाम आए कुछ बदलेंगे,
आज की घटनाएं दिल्ली में ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि कोई बदलाव नहीं है। हमारे देश की संसदीय परंपरा के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पोस्ट रूलिंग पार्टी का चॉइस और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट विपक्ष को जाना चाहिए। पिछले 2019 के चुनाव के बाद कोई डिप्टी स्पीकर रहा ही नहीं। आप सोचे, हमारे संसद के इतिहास में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं। और आज जो बातचीत हुई और ऑपोजिशन ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम आपकी स्पीकर पोस्ट और डिप्टी स्पीकर पोस्ट दोनों की बातचीत करके निश्चित रूप पर हम भी चाहते कोई कंसेंसस हो, स्पीकर सबका होना चाहिए और डिप्टी स्पीकर हम लोग चॉइस करके देंगे। लेकिन मोदी जी ने वो ही रुख अपनाकर कि संसदीय प्रणाली की विरोध करके उन्होंने डिप्टी स्पीकर के बारे में बातचीत करने के लिए इनकार किया, जिसके कारण उनके ये दायित्व है कि स्पीकर पोस्ट पर चुनाव होगा। इसका मतलब हिंदुस्तान की जनता ने जो सबक दिया, मोदी सरकार 2019 की जो उनकी सरकार थी, जो सबक दिया, वो सबक ये सीखे नहीं और आज भी वो बुलडोजर लेकर पार्लियामेंट को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। बुलडोजर इस बार पार्लियामेंट में नहीं चलने दिया जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। हिंदुस्तान की संविधान, हिंदुस्तान की जनवारी प्रणाली, हिंदुस्तान की संसदीय प्रणाली, उसके बचाव के लिए एक साथ मिलकर ऑपोजिशन खड़ी होगी, ये हम आपको कहना चाहते हैं। अभी झारखंड के संबंध में हमारी बैठक जो हो रही है, उसमें बहुत चिंता की विषय है कि पूरा कोयला खदान के इलाके जो संथाल परगना में है, हम लोग स्वयं गए और स्वयं वहां सर्वे किया गया। जिस तरह वहां कंपनियों का लूट है, जमीन का लूट है, रोजगार का लूट है, वहां लोकल को कुछ मिल नहीं रहा है। और इस संबंध में आज 3:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री से हमने अपॉइंटमेंट लिया है और हम आज उनसे मिलने जाएंगे। और ये जो मुख्य मुद्दे हैं जमीन का, और वहाँ एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ कोई लैंड सर्वे भी नहीं हुआ है, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करने की, हम जाकर मिलेंगे, बातचीत करेंगे और उनका स्वागत भी करेंगे, क्योंकि पहले बार मुख्यमंत्री पद के बाद हम मिलने जा रहे हैं। और तीसरी बात है, अभी दिसंबर महीने में या नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उस संबंध में भी हमारी इस बैठक में बहस होगी और चुनाव की रणनीति भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। खबर स्तंभ।